कल है सावन का तीसरा सोमवार, तो एक बहुत ही विशेष उपाय आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिससे हर प्रकार की मनोकामना भी आपकी पूरी होगी और आपको इस उपाय को करने में आनंद की अनुभूति भी होगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सावन में शिवलिंग की पूजा का बहुत अधिक महत्व माना गया है, विशेषकर सोमवार के दिन। जैसे कि बाकी के दिन अगर भक्त मंदिर तक ना भी पहुंच पाए, शिवलिंग का अभिषेक ना भी कर पाए, तो भी सोमवार के दिन तो हर भक्त का पूरा प्रयास रहता है कि वह शिवलिंग का अभिषेक कर पाए। अब देखिए, वैसे तो आप चाहे तो मंदिर जाकर शिवालय में भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में वर्णित है कि स्वनिर्मित शिवलिंग जो होता है, मतलब खुद के हाथों से बनाए हुए जो शिवलिंग होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और स्वनिर्मित शिवलिंग यानी कि खुद के हाथों से जो बनाए हुए शिवलिंग होते हैं, इन्हें क्षणिक शिवलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इनको अभिषेक करने के बाद, पूजा करने के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शास्त्रों में, शिव पुराण में स्वनिर्मित शिवलिंग का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसमें कई तरीके से शिवलिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी से या फिर रेत से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, या फिर जो भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वो नदी में जो बालू होता है, रेत होता है, उससे भी शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। इसके अलावा अनाज के शिवलिंग, जैसे कि कई प्रकार के अनाज मिलाकर या किसी एक अनाज से भी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। बर्फ के शिवलिंग बनाकर पूजा करने का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में माना गया है। इसी प्रकार से लकड़ी के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं और पुष्पों से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का निर्माण स्वयं के हाथों से कर और उसकी पूजा करने का फल बहुत अधिक शास्त्रों में माना गया है। तो इसी प्रकार का एक स्वनिर्मित शिवलिंग मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत अधिक चमत्कारी होने वाला है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, निश्चित ही इस उपाय से पूर्ण होगी। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, समाप्त हो जाएगी इस उपाय को करने से, इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर पूजा करने से। तो सावन के तीसरे सोमवार को आप खुद के हाथों से, स्वयं के हाथों से शिवलिंग बनाएंगे और स्वयं उसकी पूजा आराधना करेंगे। परिवार सहित कोई भी सदस्य मिलकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो अकेले भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है, मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। श्रद्धा भाव से जब स्वयं के हाथों से हम शिवलिंग बनाते हैं, तो इस शिवलिंग के निर्माण कर देने मात्र से ही अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर जब हम इसकी पूजा करते हैं तो और भी अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो ये उपाय किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगा दीजिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो कल जो आपको शिवलिंग बनाना है, ये आप सुबह बना लीजिए और सुबह और शाम दोनों समय पूजा करेंगे। फिर शाम को विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन कैसे करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब जानते हैं शिवलिंग बनाना कैसे है। देखिए, इस शिवलिंग को बनाने के लिए आपको चाहिए चावल। चावल आप दो प्रकार से ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ, अगर कि आप उबाल लीजिए पहले चावल को। जितने चावल से आपको शिवलिंग बनाना है उतना चावल आप उबाल लेंगे, अच्छे से पका लीजिए चावल को। और जब अच्छे से चावल पक जाता है, मतलब ठीक से पकने के बाद, अपने हाथ से उसे आप चाहें तो शिवलिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा चावल को मैश करके और आप शिवलिंग बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा कच्चा चावल मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से पीस कर उसका आटा बनाकर, और चावल के आटे से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। तो मतलब चावल के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चावल पका लीजिए या फिर चावल का आटा बना लीजिए, उससे ही हम शिवलिंग बनाएंगे। अब शिवलिंग बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, देखिए, उस चावल में, मतलब चावल का आटा है आपके पास या फिर आपने उबाल कर चावल लिया है, उसमें आपको थोड़ा सा दूध लेना है और थोड़ी सी दही लेनी है। इसी में आपको थोड़ा सा शहद डालना है और थोड़ा सा घी डालना है। और हाँ, एक और चीज़ का आपको प्रयास करना है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। दही अगर आप घर में जमा पाते हैं गाय के दूध की, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी।
लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, गाय का दूध या दही नहीं मिल पाती है, तो फिर आपके पास जो भी दूध और दही उपलब्ध है, पहले थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर आप दूध और दही उस पात्र में डाल देंगे तो ये आपका शुद्ध दूध और दही माना जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए गाय का दूध और दही मिल जाए, ना मिले तो फिर जो भी आपके पास है वही चलेगा। घी भी अगर आपके पास गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आप ये सभी चीज़ें जैसे कि चावल का आटा या चावल और दूध, दही, घी, शहद, ये 4 चीज़ें, तो मतलब ये 5 चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। इन 5 चीज़ों को मिलाकर आपको शिवलिंग बनाना है। और हाँ, शिवलिंग आपको जैसे कि माता पार्वती का जो कमल हस्त होता है उसी के ऊपर शिवलिंग विराजमान होता है, तो वो माता पार्वती के हस्त कमल के साथ ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। मतलब पीठ अवश्य होनी चाहिए और इसके साथ ही जलधारी इत्यादि सही तरीके से आप एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। और अंगूठे के आकार का शिवलिंग होता है जो घर में पूजा की जाती है, बहुत छोटा सा शिवलिंग होता है। तो आप चाहे तो 11 या 21 की संख्या में भी शिवलिंग बना सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप अधिक से अधिक संख्या में शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कई जगह पर कि कई लोग जो है संकल्प लेते हैं कि पूरे सावन के महीने में वो 1100 शिवलिंग बनाएंगे, या फिर कई लोग 108 शिवलिंग बनाने का संकल्प लेते हैं, कई लोग 1 लाख, 1.25 लाख तक शिवलिंग बनाने का संकल्प लेते हैं और उतने शिवलिंग बनाकर वो पूजा करके पूरे सावन महीने में संकल्प के साथ पूरा करते हैं। तो अगर आप इतना संकल्प नहीं ले पाते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए हर सोमवार को, या फिर आप चाहे तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, 11 शिवलिंग या 21 शिवलिंग बनाकर पूजा करें। लेकिन अगर आप इतना नहीं बना पाते हैं तो 1 शिवलिंग तो बना ही लीजिए। तो सुबह स्नान करने के बाद आप शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग बनाते समय भगवान शिव के नाम का मंत्र का जप करते रहिए और शिवलिंग बनाकर तुरंत उनकी पूजा कर लीजिए। सुबह की पूजा कर लीजिए, फिर आप शाम की पूजा कर सकते हैं। चाहे तो दिन में, दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि घर में ही शिवलिंग है तो आप 3 पहर की पूजा दिन में कर सकते हैं, फिर शाम को विसर्जित किया जाएगा। पूजा कैसे करना है आपको देखिए, वही पंचामृत का स्नान जैसे कि हम शिवलिंग को अर्पित करते हैं उसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा पंचामृत अर्पित करना है। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा शहद, थोड़ा शक्कर, थोड़ा घी, इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, जलाभिषेक करना है, गंगाजल अर्पित करना है। और इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्म, जो भी आपके पास वस्तुएं उपलब्ध हैं सभी चीज़ें शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है। आप पूजा करते समय कोई भी पाठ कर सकते हैं, चाहे तो पूरा रुद्री पाठ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सिर्फ रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, नमामि शमीशान, या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये भी नहीं कर पाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। तो विधि विधान से पूजा कर लीजिए, दीपदान कर लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं इसी शिवलिंग के पास। भोग इत्यादि अर्पित कर दीजिए। मन की जो कामना है भगवान शिव से कहिए, माता पार्वती से कहिए, निश्चित ही पूरी होती है। और सुबह और शाम पूजा करने के बाद शिवलिंग का विसर्जन आप शाम की पूजा के बाद कर सकते हैं। आपके घर में जो पौधे लगे हैं उन्हीं पौधों में आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। एक जल के पात्र में जो भी शिवलिंग है उसे रख दीजिए। थोड़ी देर में ये जब गल जाते हैं तो उसे उठाकर आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पौधों के लिए नुकसानदायक होगी। तो आप बिना किसी संशय के इस उपाय को कर सकते हैं और इसी प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप शिवलिंग बनाएंगे और पूजा के लिए बैठेंगे तो जो आप हस्त कमल बना रहे हैं तो जलधारी जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। और आप जब बैठते हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आप घर में ही बैठ रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ हो। इस प्रकार से आप बैठें या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। तो उम्मीद करती हूँ कल आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। और हाँ, अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि क्या इस शिवलिंग की पूजा के साथ हम मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मंदिर जाकर पूजा कर लीजिए और फिर घर में आकर शिवलिंग का निर्माण करके इनकी पूजा भी कर सकते हैं। या फिर घर में पहले पूजा कर लीजिए शिवलिंग का निर्माण करके, और मंदिर फिर आप बाद में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। मतलब सावन में तो जितना अधिक आप शिवलिंग का अभिषेक करें, जितनी अधिक उनकी पूजा करें, उतना ही श्रेष्ठ होता है। तो कोई संशय नहीं है, आप घर में और मंदिर में कहीं भी पूजा कर सकते हैं। तो ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सावन में प्रतिदिन इसी प्रकार से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन, जैसे कि सावन में जितने भी दिन होते हैं उन दिनों के अनुसार भी अनाज बताए गए हैं कि किस अनाज से किस दिन शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप लोग चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं जल्दी ही आप लोगों से दिन के अनुसार किस प्रकार से किस अनाज से शिवलिंग बनाया जाता है ये भी शेयर कर दूंगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। इस विषय को जानने के लिए अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इस विषय पर भी वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको। और हाँ, शिव पुराण की कथा की वीडियो प्रतिदिन चैनल पर सुबह 7 बजे अपलोड होती है। अगर आप लोग अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं तो ज़रूर सुनिए। सावन के महीने में
तो पुण्य फल देने वाली और मोक्ष देने वाली कथा मानी गई है शिव पुराण की कथा। अगर आप लोग स्वयं पढ़ पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो कथाएं सुना अवश्य कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।